रांची का धुरवा इलाका 2 जनवरी 2026 की उस मनहूस दोपहर को सन्न हो गया जब 5 साल का नन्हा अंश और उसकी 4 साल की मासूम बहन अंशिका घर से महज बिस्किट खरीदने निकले, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे और मौसी बाड़ी खटाल इलाके में सन्नाटा पसर रहा था, क्योंकि मां की आंखों का तारा और घर की रौनक अचानक ओझल हो चुके थे। जैसे ही शाम ढली और रात गहराने लगी, परिवार की धड़कनें तेज हो गई और फिर शुरू हुआ एक ऐसा खौफनाक सिलसिला जिसने पूरे झारखंड को हिलाकर रख दिया। 3 जनवरी 2026 को जब धुरवा थाने में बच्चों की गुमशुदगी की आधिकारिक शिकायत दर्ज हुई, तो पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि उनका सामना बच्चा चोरी करने वाले एक बेहद शातिर और पेशेवर गिरोह से होगा। राजधानी से बच्चों का गायब होना सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। एसएसपी राकेश रंजन के नेतृत्व में 40 जाबाज अफसरों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस की जांच का दायरा इतना बड़ा था कि 5000 से ज्यादा मोबाइल नंबरों को खंगाल लिया गया। शहर के चप्पे चप्पे पर लगे 2000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। 3 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2026 के बीच पुलिस ने कई रातें काली की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। दूसरी तरफ बिहार के औरंगाबाद से आया एक संदिग्ध दंपत्ति, जिसमें 25 साल का युवक और 19 साल की युवती शामिल थे। रांची के शालीमार बाजार में गुब्बारे बेचने के बहाने मासूमों की रेकी कर रहे थे। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपी खतरनाक बुलबुलिया गिरोह के सदस्य हैं, जिनका काम ही है मासूम बच्चों को चुराकर दूसरे राज्यों में बेच देना। अंश और अंशिका को अगवा करने के बाद ये आरोपी 4 और 5 जनवरी के आसपास रामगढ़ जिले के चितरपुर इलाके में पहुंच गए और वहां पर अहमदनगर पहाड़ी के पास उन्होंने रोशन आरा नाम की महिला से महज 1000 रुपए में एस्बेस्टस वाला छत वाला कमरा खरीदा, यानी कि 3 टप्पर वाला, आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। उन्होंने खुद को पति पत्नी बताया और मासूम बच्चों को अपना बताकर मकान मालिक को झांसे में ले लिया। आरोपी बच्चों को बिहार के औरंगाबाद ले जाकर बेचने की फिराक में थे, लेकिन रांची पुलिस की सख्त पहरेदारी और नाकेबंदी के डर से वे रामगढ़ में ही दुबक कर बैठ गए। अब इस बीच 13 जनवरी को पुलिस ने बच्चों की जानकारी देने वाले 4 लाख रुपए के इनाम की एक बड़ी घोषणा की और पूरे झारखंड में पोस्टर चस्पा कर दिए गए। कहानी में निर्णायक मोड़ तब आया जब 14 जनवरी 2026 की दोपहर करीब 1 बजे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को चितरपुर के उस इलाके में संदिग्ध बच्चों के होने की सूचना मिली। सचिन, सुनील और उनके साथियों ने बिना वक्त गवाए उस पहाड़ी इलाके की घेराबंदी कर दी। जैसे ही कार्यकर्ताओं ने कमरे के भीतर अंश और अंशिका को देखा, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुरंत रजरप्पा थाने पुलिस को सूचना दे दी गई और देखते ही देखते पुलिस ने उस कमरानुमा जेल पर धावा बोल दिया, जहां मासूम बच्चों को कैद कर रखा गया। आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया और बच्चों को सुरक्षित बचाकर पहले रामगढ़ एसपी आवास और फिर उनके माता पिता के पास रांची भेज दिया गया। ये अंत सुखद था, लेकिन इस घटना ने बच्चा चोरी करने वाले उन गिरोहों की कलाई खोल दी, जो कि घुमंतू बनकर समाज के बीच घूमते तो हैं, लेकिन मौका मिलते ही मासूमों का सौदा कर देते हैं। अब सबकी नजरें हैं डीजीपी तड़ाशा मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जो कि इस गिरोह को और भी ज्यादा खोलने वाली है। इस गिरोह का पर्दाफाश करेंगी, सफेद पोश चेहरों को बेनकाब करने वाली हैं। बहरहाल ये थी वो पूरी टाइमलाइन, वो कहानी अंश और अंशिका की किडनैपिंग की, जिसने सवाल खड़े किए समाज में अभी तक इस तरह के बच्चा चोरी के गिरोह के होने की। बहरहाल मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी वहां पर जरूर कीजिए। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया।